जाता। संत समझाते हैं, जिस माँ बाप ने अपने जीवन में उपदेश लिया है, ज्ञान लिया है, भक्ति का भाव समझा है, पहले अपने परिवार को हैंडल करना सीखो, अपने परिवार को मुट्ठी में रखना सीखो, अपने परिवार को रास्ता दिखाना सीखो। और उसके बाद हमें क्या करना है, आपके पड़ोसी के पास जाकर के बैठो, बेटा देखो हमारा घर सुधर गया, तुम्हारा भी सुधर जाएगा और तुम भी इस लाइन में लग जाओ। होता क्या है, पहले हमें अपने आप को सुधारना, तब हम समाज को सुधार सकते। पर अक्सर घर में हमने देखा ऐसे ऐसे बूढ़े बूढ़े बाबा लोग हो गए, पिताजी हो गए, माताजी है, बच्चे कोई भी जुड़ा हुआ नहीं। और वो बूढ़े बाबा आज नहीं कल चले गए, उस घर में गुरु महाराज जी के दिया जलाने वाला भी कोई, अब उस घर में ज्योत जलाने वाला नहीं बचेगा तो वो घर क्या होगा, लंका बन जाएगा। लंका में रावण ने राम को तिरस्कार किया और फिर गुरु महाराज जी का तिरस्कार होना शुरू हो जाएगा, फोटो निकाल के फेंकना शुरू हो जाएगा। तो आप सोचिए कैसे जीवन बनेगा। तो जीवन बनाना है तो हम सबको एक अपने भी जीवन में कुछ गुण लाना है। अपने बच्चों के सामने, अपने घर में बड़े बूढ़ों के सामने, बुजुर्गों के सामने अपने अभद्र भाषा की प्रयोग नहीं करना चाहिए। और हमें हमेशा नम्रता से, प्रेम से, भाव से अपने घर में पेश आना चाहिए। और कोई कहे अरे ज्ञान लेने से पहले ये क्या था और आज क्या है, और हम कुछ भी कहे, कुछ कहते नहीं है, ऐसा जीवन बन जाए तो हम जीवन में किसी न किसी को सुधार सकते। अपने आप में कहते समर्पण, एक भक्ति समर्पण चाहता है। समर्पण का भाव रखते हैं तो जीवन में बहुत कुछ प्राप्ति कर सकते हैं, और समर्पण कोई करना नहीं चाहता। अभी हम लोग एक मोहल्ले में गए तो एक भाई बहुत पैसा वाला है, 5 मंजिल का अभी मकान बन रहा है उसका, और हमने उससे कहा कि भाई कुछ सेवा करो। अरे भाई जी हम वहीं जाके देंगे, हम लोग वहीं जाके करते हैं। पर अक्सर लोगों के मुंह से ये शब्द निकलता है हम वहीं जाके करेंगे। फिर संत महात्मा को क्यों रखते हैं, फिर अपने आप आश्रम चलाओ। क्योंकि गुरु महाराज कहते हैं सत्संग के बाद क्या कहते हैं, आपने सुना है ध्यान से, मेरा सबको दो आशीर्वाद, दोनों हस्त कमल से तुम्हारे को आशीर्वाद है। और आगे क्या कहते हैं, घर अपने अपने घर जाना, बच्चों को, पति को, पत्नी को साथ देना, और बाकी जाए बाद में। यही कहते, क्या कहते, और साथ किसका दे रहे हैं, जो बच्चा आपको गाली दे, जो बच्चा आपको ताने मारे, जो बच्चा सत्संग में जाने से रोके, जो बच्चा सेवा से रोके, उसके तो दिन रात चाकरी कर रहे हो, सेवा कर रहे हो। और आप विचार करके देखिए, आप आरती में क्या गाते हैं, विषय विकार मिटाओ और श्रद्धा भक्ति उतनी रखूं। कितनी श्रद्धा भक्ति बढ़ाने के लिए कहा है, उतनी रखने के लिए नहीं। पर हम अक्सर जिसके पास भी जाते हैं, अरे हमारी तो इतनी भाव है, हमारा इतनी श्रद्धा है, इससे आगे हम कैसे बढ़े, हमारी इतनी श्रद्धा। जब तुम्हें इतने में रहना खुश हो तो गुरु महाराज जी तुम्हें आगे कैसे बढ़ाएंगे, हाँ बोलो। तुम उतने में रहना राजी हो, उतनी दुख को उठाना राजी हो, फिर गुरु महाराज जी से फिर क्यों कहते कि मुझे सुख दे, शांति दे। सुख शांति कब आता है मैं बता दूं, सुनना चाहते हो। सुख शांति जब हम दूसरे का हित सोचते हैं, दूसरे का कल्याण चाहते हैं, तब हमारे जीवन में स्वतः ही सुख शांति लौट करके आता है। कैसे आता है आपको समझा दे। अभी यहाँ रसीद की बात हो रही थी, लोग कहते हैं एक रसीद को काटने के लिए बड़ा दुखी होता है। अस्पतालों में, दुनिया में पर्ची काटने में कोई श्रद्धा दिखाता कोई श्रद्धा, गुरु दरबार भी श्रद्धा दिखाया जाता है। और जिस श्रद्धा से आपको देते हैं उसी श्रद्धा से आपको बेनिफिट भी मिल रहा है। जो दिल खोल के देता है परमात्मा से दिल खोल के देता है। आपको उदाहरण दे, एक गरीब व्यक्ति था
और वो बचपना में उसके माँ बाप खत्म हो गया, परिवार वाले ने इसको दाल रोटी दे करके थोड़ा गुजारा करते थे। अब थोड़ा लायक हुआ, कमाने लायक हुआ, थोड़ा समझदार हुआ तो परिवार वाले से ताने देने लगे, अरे आप अपने पैर में खड़ा हो गया, कमाओ खाओ, अब हम तुम्हारा रोज रोज की चाकरी नहीं कर सकते। अब वो उसने कभी कमाया नहीं था, पहली बार कमाने गया। अब जब कमाने गया वो 4 रोटी की कमाई कर पाया, 4 से 5। उसके अंदर योग्यता ही नहीं थी, पढ़ाई नहीं थी, मेहनत नहीं कर सकता था, इतनी कमाई नहीं कर पाता, जो भी उससे थोड़ा बनता करता। 4 रोटी की कमाई किया, शाम को सुबह 4 रोटी, शाम को 4 रोटी, इसके अलावा उसके पास कोई कमाई नहीं। 4 रोटी की कमाई करता, शाम को 4 रोटी बनाता, सवेरे 4 रोटी बनाता, लेकिन रोटी बना के रखता, फिर बाहर चला जाता पानी आने कुछ तैयार लेने के लिए, तब तक एक चूहा आता, रोटी एक उठा के चला जाता। अब वो सोचता है कि मुश्किल से तो 4 रोटी के कमाई कर पाता हूँ, 1 रोटी चूहा ले जाता है, अब मेरा गुजारा कैसे होगा, मेरा पेट कैसे भरेगा, ये सोचता है और पीछा करता है कि रोटी कौन ले जाता, कौन ले जाता। पता लगाया, चूहा ने रोटी। अब वो 4 रोटी की चूहा ले गया 1 रोटी। अब वो चूहे के पीछे गया और चूहे से पकड़ के कहा, भाई मैं इतना कमाई नहीं कर पाता जो तुमको 1 रोटी फ्री में खिला दूं और ये रोटी ले जाना बंद कर दे, मुझे 4 रोटी आंख से दाए। उसने ये शब्द कहा तो चूहा कहता है, चाहे तू कितने हाथ मार ले, पांव मार ले, कुछ भी कर ले, पर मैं रोटी ले जाना नहीं छोड़ूंगा। मैं तो रोटी ले जाऊंगा, मैं 1 रोटी ले जाऊंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं। यदि तुम्हें भूख दिखे और तुम्हारा पूर्ति नहीं हो रहा है, जाओ भगवान बुद्ध के पास, तुम्हारे सब समस्या का हल कर देंगे। अब समस्या हल की बात सुना कि बुद्ध भगवान हल करते, अब अपने घर से निकल गया कि कमाई करके पेट नहीं भर रहा है, शायद बुद्ध भगवान मेरी पेट भर देंगे। अब वो चल दिए। अब जाते जाते रास्ते में अंधेरा हो जाता है, भगवान बुद्ध के पास नहीं पहुंच पाता है, और जब नहीं पहुंच पाता है तो उन्होंने क्या किया, एक घर में जाकर के कहा, माई मुझे आपके घर में शरण दे दो, आज रात गुजारा करूं और सवेरे मैं चला जाऊंगा, मैं फलाने स्थान के लिए जाना है। तो उसने प्रार्थना किया तो बुढ़िया माई ने कहा, चलो अतिथि है, भगवान के रूप होता है। उन्होंने बिठाया, उनकी सम्मान किया, रोटी पानी किया, बिस्तर दिया, रात गुजर गई और सवेरा हुआ, फिर नहा धो के चलने लगे तो बुढ़िया माई पूछती, बेटा तुम जा कहाँ रहे हो, जरा बताओ कहाँ जा रहे हो। तो बुढ़िया माई से कहते, मैं भगवान बुद्ध के पास जा रहा हूँ। बोले क्यों जा रहे हो? बोले भगवान के बुद्ध के पास मेरे अपने जीवन की पर्सनल समस्या लेकर के जा रहा हूँ। बोले आपकी समस्या क्या वो सुन लेंगे? बोले हाँ, मुझे विश्वास है, मुझे कहा है और मैं समस्या लेके जा रहा हूँ। बुढ़िया माई कहती, मेरे भी जीवन में बहुत बड़ी समस्या है बेटा, तुम भी मेरी समस्या भगवान बुद्ध के सामने रख देना। तो माई से पूछा, माई आपकी क्या समस्या है? कहती, मेरी बेटी कई वर्षों से बिस्तर पर पड़ी है, जवान है, स्कूल जा नहीं पाती है और बोल नहीं पाती है और शरीर में रोग भी है और वाणी से बोल नहीं पाती है। ये कष्ट, ये समस्या भगवान बुद्ध के पास रख देना कि मेरी बेटी ठीक होगी या नहीं होगी। बोले ठीक है, उनके घर में खाया था तो कहना ठीक है, आपकी समस्या रख देंगे। अब आगे गए, आगे जाने के बाद एक पंडित जी पहाड़ की चोटी में बैठ करके जाप भी कर रहे हैं और हाथ में जादू छड़ी चला रहे हैं और जादू छड़ी चला करके मन के अंदर अशांति जैसा देखा। उस भाई को पूछा, भाई तुम जा कहाँ रहे हो और तुम मेरे सामने खड़े हो? बोले मैं भगवान बुद्ध के पास जा रहा हूँ महाराज, और भगवान बुद्ध मेरी समस्या का हल करेंगे और वो तो हर किसी की हल करता है। बोले मेरी भी जीवन में समस्या है, क्या तुम हल कर सकते, भगवान बुद्ध से कह सकते हो? बोले आप कह रहे हो तो मैं आपका भी समस्या रख दूंगा। बोले आपकी समस्या क्या है? बोली मेरी समस्या है, मैं मुक्ति चाहता हूँ, मैं कल्याण चाहता हूँ और मैं
इस जीवन से मैंने बहुत ही जादूगर करके कमाया भी, ये सब कुछ किया, पर मेरे जीवन में सुख और शांति चैन नहीं है और मैं मुक्त होना चाहता हूं। ऐसी बात है तो मैं रख दूंगा। अब आगे जाते जाते समुद्र मिला। समुद्र के किनारे एक कछुआ तैर रहा था और कछुआ ने उस मनुष्य को देखा, भाग करके आया और मनुष्य के सामने कहते, भाई तुम कहां जा रहे हो? बोले मैं भगवान बुद्ध के पास जा रहा हूं। बोले मेरी समस्या है, मैं कछुआ हूं, ज्यादा भाग भी नहीं सकता हूं और मैं अपने कछुए के जीवन से अपने आजादी जिंदगी में जैसे चाहूं भाग सकूं, जैसा चाहूं ऐसा रह सकूं, ऐसा जीवन चाहता हूं, क्या तुम भगवान बुद्ध से कह सकते हो? बोले हाँ मैं कह दूंगा। अब तीनों समस्या लेकर के भगवान बुद्ध के पास पहुंचे। भगवान बुद्ध के पास जाकर के दंडवत प्रणाम किया और दंडवत प्रणाम करने के बाद उन्होंने, बेटा उठो, क्या बात है, क्या समस्या है, आप ऐसा दुखी क्यों हो? बोले महाराज जीवन में समस्या तो बहुत बड़ी है, जटिल है और मेरे कोई भी नहीं है, न माता है, न पिता है, न भाई है, न बंधु है, मेरे पास कोई नहीं है। मैं कमाता हूँ, इतना ही कमा पाता हूँ, वो भी चूहा रोटी ले जाता है, मेरा पेट नहीं भर पाता है, जीवन में बड़ी समस्या है, रहने की छत नहीं। भगवान बुद्ध ने कहा कि बेटा मैं सबकी समस्या का हल करता हूँ और एक व्यक्ति के 3 समस्या हल कर सकता हूँ, चौथा समस्या हल नहीं कर सकता। अब वो सोचता है 3 तो पहले ही मैं लेकर के आया हूं, चौथा मेरा है, अब मैं अपना करूं तो पीछे वाला रह जाएगा, अब पीछे वाले का करूं तो मैं रह जाऊंगा। उसने कहा मेरे नसीब में जो होगा देखा जाएगा। अब मैंने तीसरे को आश्वासना दे के आया हूं और मैंने उससे विश्वास दिला के आया हूं, तो पहले मैं तीनों का मांगता हूं। अंतर आत्मा से आवाज आई और उन्होंने एक एक करके सबकी मांगी पर अपना मांग नहीं पाया। अपना समस्या लेके गया था, अपना समस्या दूर नहीं कर पाया और वो उदास होता है, दुखी होता है, लेकिन उसने दूसरे के लिए मांगा था और थोड़ी थोड़ी खुशी उसके अंदर आ रहा था। और वापस आता है उदास चेहरा, दुखी चेहरा और आकर के आ रहा है, पर कछुआ मिलता है। कछुआ ने कहा भाई क्या तुमने मेरी समस्या रखी? बोले हाँ। बोले भगवान बुद्ध ने कहा है यदि तुम आजाद होना चाहते हैं तो जिस कवच के अंदर तुम बंद पड़े हो उस कवच को तोड़ दो, फाड़ दो और तुम आजाद हो जाओगे, जो चाहोगे वो बन जाओगे। अब जब कछुए के कवच को फाड़ा तो कछुआ तो दूसरा जीवन मिल गया, दूसरा जीवन उनको मिला, ऐसा जीवन मिला वो आजादी से कहीं नहीं रह सकता। अब जैसे कवच फाड़े उस कवच के अंदर सोना चांदी हीरे मोती खनन खनन वो गिरने लगे। अब इतने सोने चांदी गिरने लगे। अब उस कछुआ ने जो जीवन मिला उसने कहा भाई मुझे तो मन मुताबिक जीवन मिल गया, मुझे ये सोने चांदी हीरे मोती से करना क्या है? तुम ऐसा करो, ये तुमने मेरे लिए वरदान मांग के आए हो तो ये सोना चांदी हीरे मोती सब तुम ले जाओ। अब सोना चांदी हीरे मोती लिया, थोड़ी खुशी बढ़ गई। जब आगे जाता है पंडित जी मिलते हैं और पंडित जी ने कहा कि भाई तुमने मेरी समस्या रखी? बोले हाँ। भगवान बुद्ध कहते हैं जीवन में मुक्त होना चाहते हैं, कल्याण होना चाहते हैं और जीवन में अपने आप को मुक्त करना चाहते हैं तो तुम्हें जादुई छड़ी को फेंकना पड़ेगा, त्यागना पड़ेगा। बोले ऐसी बात है तो मैं कल्याण चाहता हूँ, त्याग मुक्ति चाहता हूँ, तो मैं जादुई छड़ी फेंकू कहाँ? बेटा ये तेरे काम आएगा, ऐसे ऐसे करना, ऐसे कमाई होगी, ये जादुई छड़ी तू ले जा। जादुई छड़ी उसे पकड़ा दिया और वो मुक्त हो गया, उसकी मुक्ति मिल गई। और वो जादुई छड़ी लेके धन लेके जब आगे बढ़ रहा था तो बुढ़िया माई बैठे बैठे इंतजार कर रही है कब वो आए तो मेरे बेटी के बारे में पूछूं। अब जैसे ही वो गए उससे बुढ़िया माई ने पूछा क्या बेटा तुमने मेरी समस्या रखी, क्या मेरी बेटी ठीक होगी? तो बुढ़िया माई से कहते हैं कि हाँ भगवान बुद्ध ने कहा है तुम अपने हाथ लगा करके उसे उठा देना और खटिया से सामने खड़ा कर देना बाहर, तो वो ठीक हो जाएगी और बोलने भी लग जाएगी। उसने भगवान बुद्ध की कुछ प्रसाद के हाथ लगाया और उसे खड़ा किया और बेटियां बोलने भी लगी और उसकी सारी रोग दूर हो गई। अब सारी रोग दूर हो गई।
और बुढ़िया माई को तो पता था इसका माँ बाप नहीं है, इसका घर नहीं है, इसका परिवार नहीं है, कोई नहीं है, और मेरी बेटी बीमार थी, मेरी बेटी बोल नहीं पाती थी, कोई शादी नहीं करता था, कोई पसंद नहीं करता था, अब मैं इसी को इसे ब्याह देता। उसे ब्याह करके घर जमाई रख दिया, उसे घर भी मिल गया, बेटी भी मिल गई, धन खजाना भी मिल गया, जादू छड़ी भी मिल गई, सब मिल गया। कब मिला? जब हमने दूसरे के लिए सोचा, दूसरे का हित किया, दूसरे का कल्याण किया, तो भगवान ने सब कुछ लौटा करके हमें दिया। और जब हम अपने लिए सोचते हैं फिर हमारी कभी पूर्ति होता नहीं है। जीवन में सुख चाहते हैं, आनंद चाहते हैं, तो हमें दूसरे का परहित को सोचना होगा। आज अपने लिए सभी सोचता है और मेरा 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 सभी करते हैं, लेकिन मेरा मेरा करते करते समय निकल जाता है और ना तेरा रहता है ना मेरा रहता है। ये संसार तो चिड़िया रहना बसेरा होता है। इसीलिए इस संसार को एक चिड़िया की तरह समझो, और हम इस संसार को क्या समझते हैं? मेरा है, मेरे साथ जाएगा, मेरा काम आएगा। पर कोई भी काम आने वाला करोड़पति, लाखपति, खाकपति भी एक कफन पे बंद करके जाता, क्योंकि कहा है जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, जब हंस उड़ा तो कोई साथ ले गए, कोई मित्र ले गए, कोई दोस्त साथी मित्र कोई ले गए, कोई साथ नहीं ले गए। शरीर ही साथ नहीं जाता। शरीर क्यों साथ नहीं जाता? इस शरीर ने जाने अनजाने में कितने पाप किया है। पुण्य करने के लिए, सेवा करने के लिए हजार बार इंसान सोचता है, पाप करने के लिए सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ती। पाप तो अपने आप ऑटोमेटिक हो जाता है। ऑटोमेटिक कैसे? आप रास्ते में चल रहे, आपके पैर के नीचे चींटी आ गई तो पाप हो गया। आपने सब्जी काटी, कीड़ा कट गया, वो पाप हो गया। पाप अपने आप हो जाता है। और पुण्य करने के लिए लोग हजार बार सोचते हैं, हजार बार सोचते हैं, तब भी पुण्य कर नहीं पाता, पर सोचते रह जाते हैं। कल करने को सोचा है आज करो, आज करने को सोचा है अब करो, लेकिन हम क्या करते हैं? आज नहीं कल भजन करें। अभी यहाँ बात हो रही थी कि पिछले साल का सत्संग कुछ कारण बस में, कारण हम बता दे। हाँ बोलो, कारण तो हम बताना ही पड़ेगा ना, फिर किसी को लगेगा कोई कारण है। कारण ये थी, कोई ऐसी बार था कि बार की वजह से हमने कहा या 11 को रखो या 9 को रखो, लेकिन इतने अड़ करके रहे, पर किसी ने ना 11 रखना चाहा, 9 को रखना चाहा। अब हम महाराज जी के जन्मदिन तो 21 तारीख को है, पर हम 15 तारीख को मना के जा रहे हैं। क्या गुरु महाराज जी हमको प्रसन्न नहीं होंगे? क्या नाराज होंगे? आप हमारे प्रोग्राम में शामिल नहीं होंगे? पर हम इतने अड़ी भी नहीं होना चाहिए। हम प्रेमी है। पूरी जुलाई महीने गुरु पूजा मनाया जाता है, और जिसके अंदर में हजारों आश्रम होता है। एक ही डेट में कोई कार्यक्रम हो नहीं सकता। हमें भाव बनाना होगा, आपको प्रेम बनाना होगा कि हमको जब हम प्रोग्राम करें तभी जन्मदिन है, जब प्रोग्राम करें तभी गुरु पूजा है, जब प्रोग्राम करें, क्योंकि भक्तों के लिए तो रोज दिवाली, रोज दशहरा होता है। पर भाव मानने की है, बात मानो तो जरा सी है और नहीं मानो तो। इसीलिए आप कभी भी इतने अड़िग, इतने ढीठ नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें जीवन में जीवन मिला है। गुरु की आज्ञा पर अधिक विश्वास रखनी चाहिए। अब आप जन्मदिन किनके मनाए जा रहे? माता जी के जन्मदिन मना रहे, और एक माइक भी ढंग से ला के नहीं लगा पा रहे, बताओ। और कह रहे हम सामूहिक सत्संग कर रहे हैं। अकेले करते तो चलो उसके पर वजन हो गया, और सामूहिक में भी इतनी वजन कि एक माइक स्टैंड भी ढंग के नहीं ला पा। हाँ आप ही समझिए